Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says the value of closed integral of b dot dl vector for the loop L is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक लूप है L, इसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं I1, I2, I3 एंड I4. सो हमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl फॉर दिस लूप निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So simply यहाँ पर हम एम्पियर्स सर्किट लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे, which can be stated that close integration of b dot at dl vector, this is nothing but equals to mu naught into I net, जहां पर I net नेट करंट होगा और म्यू नॉट magnetic permittivity. So assuming the plane of loop is lying on the plane of paper, so for the loop L, the direction of magnetic field lines यदि हम निकालें यहाँ से, so that must be in anti-clockwise direction. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यदि मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करूं, सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसको राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। सो इस वजह से क्या होगा, यदि मैं थंब करंट की दिशा में दिखाऊं, सो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देंगी। सो बेसिकली ये परपेंडिकुलर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। So simply we can suggest that कि magnetic field lines is in anti-clockwise, which suggests that कि perpendicularly outward direction of current is going to be positive. So जितने भी यहाँ पर outward current वो क्या हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि I1 और I3 एंड आल्सो I4। बाकी I2 को यदि मैं देख, सो I2 क्या है, रेडियली इनवर्ड है। सो इस वजह से ये करंट कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और किस लॉ से हमने फाइंड किया, राइट हैंड थंब लॉ। आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो नाउ बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ वी रिमेंबर दैट द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू mu naught into I net. So this will be equals to mu naught into me. So अब यहाँ पर नेट करंट फिर क्या आ जाएगा, I4 प्लस में I1, और यदि मैं यहाँ पर देखूं I2 कैसा है, निगेटिव। सो I2 सिंपली हो जाएगा माइनस में I2। ना यू वुड से दैट कि हमने I3 यहाँ पर क्यों नहीं लिया। सो बेसिकली जो I1, I2 और I4 है ये इनसाइड टू द लूप है, while I3 is outside to the loop. And according to Ampere's current law, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इन थ्री करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होंगी, I3 की वजह से नहीं, बिकॉज इट इज आउटसाइड द लूप। सो उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। सो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि I2 को निगेटिव लिया है बिकॉज इट इज गोइंग क्लॉकवाइज। सो देयरफॉर this is going to be the required answer to this question. So according to given option है I1 plus I4 minus I2, यानी कि देखिए ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होता वो दिखा दे रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है बेसिकली मैग्नेटिक कांस्टेंट है, इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर अकॉर्डिंग टू गिवन इन द टेक्स्ट। सो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ I1 sorry I4 plus I1 minus में I2. So according to this यदि अब हम ऑप्शन चेक करें, so देखिए परफेक्टली I1 minus I2 plus I4, यानी कि ऑप्शन C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.